राम 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 राम। राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो। राम चरणी कराम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर, परम श्रद्धेय परम श्रद्धा ईश्वत प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव अतः तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ अध्यात्म अवतार युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर जिनके चरण रज से ये धरा तपःपूत तपस्यामयी साधनामयी राममयी संत जहाँ प्रगट भय सोही तीर्थ धाम, उक्ति को तीर्थ स्वरूप बनाने वाले बड़ा राम द्वारा जोधपुर के संस्थापक, भजनिक उपाधि से अलंकृत, नाम साधना त्याग तपस्या से संपन्न स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 उसमें भी अधिकम अधिकस्य फलम अधिक मास का संजोग। साधना स्वाध्याय चातुर्मास के अंतर्गत श्री महाराज के श्री विग्रह अनुभव वाणी के अंतर्गत भक्तमाल स्वरूप नाम प्रताप ग्रंथ की दिव्य चर्चा को आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं। 2 दिन विश्राम रहा, लॉकडाउन का अवसर था। इस कथा सत्संग को लाइव करने वाला कोई मेरे पास नहीं था, इस कारण से 2 दिन सत्संग नहीं हो सका और मेरे को भी विश्राम मिल गया। छिपा मम देव हरि दूं, देव जो को भक्त बड़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानिए। 12 वर्ष मांझ भयो, तब कही पिता सेवा सावधान, मन निके कर आनिए। तेरे जे मनोरथ है पूरन करन एई, जो पे दत्त चित्त वे के मेरी बात मानिए। करत टहल प्रभु वेग ही प्रसन्न भय, के निकाम वासना सुपेख उन मानिए। भगवान नंद नंदन यशोदानंदन कुंद मुकुंद भगवान श्री हरि कहते हैं कि तुम जो भी तुम्हें रिश्ता प्रिय लगता हो, जो भाव तुम्हें प्रिय लगता हो, वो भाव मेरे से हो जाए।
कितनी बढ़िया बात कही है। नामदेव जी का चरित्र 2 दिन पहले शुरू किया था। श्री महाराज के शब्दों में, रांका बांका नामदेव दासा, जिनके एक राम विश्वासा, राम बिना दूजो नहीं जाने, जग में रहेर उलटी ताणी, तुलसी पत्र लिख्यो रकारा, तासम और नहीं कोई भारा, सबही द्रव्य धर्म भयो हल को, राम बिना भोडल को भल को। बड़ा सुंदर पावन। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः, आवेश्य तदगं हित्वा बहवस्तदगतिं गताः, गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चयादयो नृपः, समन्ताद् वृष्णाय स्नेहात् यूयं भक्त्याय वयं विभोः। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए, जैसे भक्त भक्ति से प्राप्त होते हैं। भक्ति प्रियो माधव, भगवान को भक्ति प्रिय है। गोपियों ने भगवान से मिलने के लिए तीव्र काम सूत्र सामने रखा। कंस कृष्ण को काल समझ करके भय से भगवान को प्राप्त किया। शिशुपाल दंतवक्त्र द्वेष भावना से, यदुवंशियों ने अपने को भगवान से संबंध, तुम लोगों ने स्नेह से, हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया और सब भगवान को पा गए। इसलिए वामदेव जी ने अपनी विधवा पुत्री को बड़े प्रेम के साथ में समझाया, तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान के साथ में संबंध हो, भगवान ही सबका सच्चा पति है, भगवान प्रियतम है। देह रूपी जीव यदि स्त्री पति को माध्यम बना करके भगवान की पूजा अर्चना करती है तो कहती है कि पति परमेश्वर है। परमेश्वर तो नहीं है, पर परमेश्वर मान करके पति के माध्यम से परमेश्वर की सेवा अर्चना करके भगवान को पूजती है। इसलिए तुम बड़ी निष्ठा के साथ
सेवा शुश्रूषा करते करते भगवान के हो जाओ। विधवा को गर्भता की बात चली ठोर ठोर, दुष्ट शिरोमणि को भई मन भाइये। चलत चलत वामदेव जू के कान पड़ी, करी निराधार प्रभु आप अपनाइए। भय जो प्रगट बाल नाम वाम, नाम देव धरियो करियो मन भायो, सब संपत्ति लुटाइए। दिन दिन बढ़ियो कछु और रंग चढ़ियो, भक्ति भाई अंग मढ़ियो कढ़ियो, रूप समुझ समु सुखदाइये। वामदेव की पुत्री ने भगवान के साथ में अपना संबंध जोड़ लिया। क्योंकि वामदेव जी ने कहा बेटा परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ लेना जीव के सच्चे पति है। तो पुत्री के मन में एक भक्त पुत्र उत्पन्न प्राप्त करने की इच्छा हुई, और जैसे ही भगवान के सामने बड़ी भावना व्यक्त करी, भगवान के आशीर्वाद से उसके गर्भ हो गया। उसके गर्भ की चर्चा स्थान स्थान पर चलने लगी, तरह तरह की चर्चा होने लगी। दुष्टों को तो और कोई काम ही नहीं है, दुष्टों को तो केवल और केवल कोई बात मिलनी चाहिए और उस बात का बतंगड़ बनाना, ये दुष्टों का स्वभाव है। तरह तरह की निंदा करना, तरह तरह की आलोचना करना, तरह तरह की बात घड़ घड़ करके बनाना, ये तो अनादिकाल से चली आई परंपरा है। दुष्टों को तो किसी भी की भी निंदा की सामग्री मिलना अष्ट सिद्धि नवनिधि मिलने के समान है। जह कहूं निंदा सुनई पराई, हर सही मनहू परिनिधि पाई। यद्यपि निंदा से बढ़कर पाप नहीं है, पर निंदा सम अघन गरिसा, उसमें भी संत की निंदा तो महान अनर्थकारी है। किसी संत की निंदा करना, किसी संत की आलोचना करना, किसी के संतत्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, ये तो बहुत खोटा काम है। भूल करो जन कोय, जन्म जन्म के सुकृत को, पल में डारे खोय। परंतु कहावत है, जय कर मन रम जाई, जन ते ही सन काम। दुष्टों को दूसरों की निंदा ही भाती है। अतः दुष्टों ने भी जी भरकर वामदेव जी और उनकी कन्या की निंदा की, भरपूर निंदा की। आज कोई किसी संत की आलोचना करता है, निंदा करता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर युग जैसे युग में भी निंदक लोग निंदा ही किया करते थे, उनका काम ही निंदा करना है।
मैं आपको एक बात बताऊं, एक पत्नी ने पति से शिकायत की, आप हमसे अपनी बात छिपाते हैं। पति ने कहा, मैंने कथा वार्ता में सुना है कि स्त्रियों के पेट में बात नहीं टिकती है, नहीं पचती है। स्त्रियों के मन में कोई भी बात पचती नहीं है, इसलिए मैं स्त्रियों को बात नहीं बताता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताता। कोई कोई गुप्त रखने वाली बात जरूर है जो मैं तुमसे नहीं कहता हूं। पत्नी ने कहा, वाह, ऐसा भी कोई कभी हो सकता है? आप जिस बात को गुप्त रखना चाहे उसे मैं प्रकट कर दूं? आपका मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है? थोड़ा बहुत तो विश्वास करो। मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, आपकी श्रीमती हूं। मैं कभी किसी के सामने आपकी गुप्त बात को मैं आगे कभी न कही है, नहीं करूंगी। पति ने कहा, अच्छा, अब कोई बात होगी तो मैं तुमसे कह दिया करूंगा। कुछ दिन बीतने पर पति ने सोचा, जरा देखूं ये कितनी पानी में है, पत्नी कितनी पानी में है, जरा देखो तो सही, इसकी बात लेनी चाहिए। एक दिन सायंकाल को बहुत मन मार करके बैठ गया। पत्नी ताड़ गई, अतः उसने झट समीप जाकर पूछा, आज क्या बात है? ऐसे मुंह बनाकर कैसे बैठ गए हो? क्या मामला है? क्या हुआ? इतने उदास बैठे हो? पति ने कहा, बस कुछ पूछो मत। देखो, किसी से कहना नहीं, आज मैं सोच गया, अपवित्र होने के लिए गया, दस्त लग गई, दस्त, सोच क्रिया करने गया तो मेरे पेट से कौवे की एक पांख निकली। क्या निकली? मेरे पेट में से कौवे की एक पांख निकली। पत्नी ने तो सुनते ही मुंह लटका लिया। उसी भंगिसा से वो पड़ोसन के घर गई। उसकी सहेली थी। सहेली ने पूछा, सखी क्या हुआ, आज मामला क्या है, इतनी उदास क्यों, क्या बात है? बड़ी चिंता में मायूस लग रही हो, चेहरा बड़ा उदास लग रहा है, चक्कर क्या है? आज बहुत उदास लग रही हो। तब उसने कहा, बहन जी देखो, किसी से कहना नहीं, आज मेरे पति देव के पेट से तमाम पंख ही पंख निकले, तमाम पंख ही पंख निकले। पति ने तो एक पंख की बात कही थी और पत्नी ने तो कई अनगिनत पंख बता दिए, अनगिनत पंख बता दिए कि इतने सारे पंख निकले। पत्नी ने असंख्यों बताया। जब उसकी सहेली दूसरे के घर गई और उसने अपनी सखी से कहा, तुम्हें मालूम नहीं, अमुक के पति के पेट में से तो आज एक कौवा निकला है। क्या निकला है? आज एक कौवा निकला है। इसने पंख का कौवा बना दिया। बोलो, जब वह अपनी सहेली से मिली तो उसने कहा कि अमुक के पति के पेट में से आज हजारों कौवे निकले, हजारों कौवे निकले। इस प्रकार एक पंख की बात बढ़ते बढ़ते हजारों कौवों के रूप में फैली। यही हाल हम सबका है। निकली एक पंख, अब निकला नहीं, ये तो एक परीक्षा ली पति ने। देखते हैं कि स्त्रियों के मन में बात खटती है कि नहीं खटती है, इसलिए प्रयोग के रूप में कह दिया कि एक पांख निकली, एक की अनेक हो गई, अनेक की और अनेक हो गई, अनेक के जो है एक कौवा निकल गया, कौवे से भी अनेक कौवे निकले।
अब ये भी कोई बात है कि सोच क्रिया में जावे और वहां कोई पेट में से कौवे की पांख और कौवे कोई निकले? कोई बात मान सकता है? पर नहीं, बात का बतंगड़ बनाना, तरह तरह की बातें करना लोगों को कितना अच्छा लगता है। इसलिए यहां पर कहा, दुष्टों को तो मानो कि कुछ ना कुछ बात मिलनी चाहिए। निंदका सुकराश्चैव सफला निर्मिता हरे, निंदका साधु शुद्धयंती ग्रामम शुद्धयंती शुक्रा। जग में हितुआती रहे निंदक माई बाप, मामल धोए हाथ से खल जीवन से पाप। निंदका शुक्राश्चैव, सुअर होते हैं ना, सुअर से भी गए बीते निंदक लोग होते हैं। सुअर धरती की सफाई करता है, गंदगी को दूर करता है, तो निंदका साधु शुद्धयंती ग्रामम शुद्धयंती शुक्रा। निंदक भी धोते हैं, निंदक भी सफाई करते हैं। साधुओं में जो गंदगी लग जाती है, साधुओं के जीवन में जो कुछ ना कुछ दोष लग जाता है, उस दोष को धो देते हैं। कौन? ये निंदक लोग। हालांकि साधुओं के लिए तो अच्छा ही है, कोई निंदा करता है तो है, पाप धो रहे होते हैं। लोके गरियसी माता मातृतो अत्यधिक खलः, माता पुनाति हस्ताभ्याम खलासु जिव्याम मलम। लोक में माता को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। मेरी समझ में तो खल माता से भी बढ़कर जान पड़ते हैं। यदि मेरे से पूछा जाए, हमारे सुभाषित शास्त्र में कहा है, सुभाषित में कहा है, लोके गरियसी माता मातृतो अत्यधिक खलः। दुनिया में मां से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि मां मल धोती है, पर मां से भी बढ़कर ये खल यानी दुष्ट लोग जो पाप को धोते हैं। माता पुनाति हस्ताभ्याम खलासु जिह्वाम मालयत। अरे मां तो हाथ से गंदगी साफ करती है, पर ये दुष्ट लोग तो खलासु जिह्वामलम, जिह्वा से मेल को दूर करते हैं। साध को निंदक नियरे राखे आंगन कोटे छवाय। इसलिए साधुओं को चाहिए, सत्पुरुषों को चाहिए, अपने इर्द गिर्द निंदकों को रखना चाहिए, ताकि वो निंदा करते रहे और संत के जीवन में जितना भी दोषपना है वो सारा दोषपना धुल जाता है। वामदेव जी ने अपनी कन्या को सौगंध दिलाकर ठाकुर जी के सामने जब पूछा, क्योंकि बात जब चारों तरफ फैल गई, दुष्टराज थे, चलते चलते वह बात वामदेव जी के कान में पड़ी। तब आपने लड़की से पूछा। इसका उत्तर सुनकर यह निश्चय ही किया कि भगवान ने ही पुत्री को अपनाया है। वह तो कहने लगी, क्या कहने लगी? भगवान की सौगंध खा करके कहती है, ठाकुर जी की सौगंध, मेरा किसी से संबंध नहीं है। आपने कहा कि भगवान ही सच्चे पति है, तब से मैंने भगवान को ही सर्वस्व पति मान रखा है और वही मेरे सब कुछ है। भगवत कृपा के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ध्यान रखना। भगवान कैसे कृपा करता है, भगवान किस तरह से जो है कृपा करता है, यह तो आश्चर्य है। कभी कभी तो आश्चर्य हो जाता है कि भगवान ऐसे भी कभी कृपा कर सकता है। कुछ भी भगवान के लिए दुर्लभ नहीं है। उस पर भी रात्रि में ठाकुर जी ने स्वप्न में आदेश दिया। ठाकुर जी आए रात को स्वप्न में वामदेव जी के, तुम्हारी पुत्री सर्वथा निर्दोष है, तुम्हारी कन्या के गर्भ में मेरा ही अंश है, तुम
चिंता कुछ भी मत करो। फिर तो यह जाकर वामदेव जी बड़े ही प्रसन्न हुए। धन्य है मेरे भाग्य जो मेरी पुत्री को प्रभु ने साक्षात प्रकट होकर अपनाया और अपना अंश मेरी पुत्री को प्रदान किया। परम धन्य है हो गई मेरी बेटी, दुनिया आए बाएं साए बकती रहे, यह तो उनका स्वभाव है। पर महिमा मृगी कौन सुकती की, खल बच विशिख की बाची। और वामदेव जी उनके आशीर्वाद से गर्भ हो गया। संपूर्ण समय पूर्ण होने पर बालक का जन्म हुआ। वामदेव जी ने उसका नाम नामदेव रखा। नामदेव रखा। पुत्र जन्म के उत्सव में अपना मन चिता किया। ब्राह्मणों को और गरीबों को जी जी भर करके जो है आपने अपनी सारी संपत्ति लुटाई। बालक नामदेव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और उसके ऊपर कुछ और ही अलौकिक रंग चढ़ गया। अंग अंग में भगवत भक्ति के भाव व्याप्त हो गए। अत्यंत सुंदर और सबको सुख देने वाला सबके दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। साधकों, संतों की मान्यता के अनुसार उद्धव जी के अवतार हो जाते हैं, कहे जाते हैं। जब इनका नामकरण संस्कार हो रहा था तब ज्योतिषी ब्राह्मणों ने बालक के पिता का नाम पूछा। तब वामदेव जी ने कहा बालक के पिता स्वयं भगवान है। ब्राह्मणों ने कहा भगवान तो जगत के पिता है ही, इनके लौकिक पिता का नाम क्या है? वामदेव जी बारंबार भगवान को ही बताते, पर ब्राह्मणों को विश्वास नहीं हो रहा था। तब उसी समय भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से ब्राह्मणों के सामने भगवान ने कहा, ब्राह्मणों सचमुच इस बालक को मेरा ही पुत्र समझो, इसका नाम नामदेव रखो। नामदेव नाम धरने के कारण वामदेव जी एवं उनकी पुत्री गोणाई से हरिनाम में बड़ी निष्ठा हो गई। नाम महाराज की कृपा से ही उत्तम रत्न प्राप्त हुआ। अतः पुनः बालक की जन्म कुंडली में भी ऐसे ही योग बड़े बड़े थे, जिसके अनुसार आगे चलकर बालक बड़ा ही नामनिष्ठ होगा, नाम प्रभाव से युक्त होगा। नाम महाराज ही इसके परम आराध्य देव होंगे, इसलिए इस बालक का नाम नामदेव रखते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, कुछ और रंग अलौकिक प्रेम रंग चढ़ने लगा। भक्ति भाव अंग मढ़ियों का भाव यह है कि नामदेव जी के हृदय में तो बात ही किया, अंग अंग रोम रोम में भक्ति छा गई थी। कढ़ियो रूप सुखदायिये, इसके दो अर्थ हैं। इनका रूप दिन दिन सुंदर बढ़ता गया, सुंदर होता गया, और भक्ति भाव बढ़ा तो निर्मल हृदय में भगवान का सुंदर सुखदायी रूप प्रकट हो गया। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष है, ऐसा रामचरितमानस में कहा है। खेलत खिलौना प्रीति रीति सब सेवा ही की, पट पहिरावे पुनि भोग को लगावही। घंटा ले बजावे निके ध्यान मन लावे, त्यों त्यों अति मुख पावे नैन नीर भर आवही। बार बार कहे नाम देव वाम देव जूसो, देवो मोई दे सेवा मांझस अति ही सुहावही। जाऊं एक गांव फिर आऊं दिन दिन तीन मध्य, दूध को पीवा वो मत पीवो मोई भावही। महाराज
प्रीति रीति की प्रेम तत्वदर्शी आचार्यों ने अत्यंत कठिन बताया है। कठिन प्रीति की रीत कठिन तन मन वस करिबो, कठिन है कर्म निकंद कठिन भवसागर तरिबो, कठिन संकट में दान कठिन संभ्रम में समता, कठिन है पर उपकार कठिन अति मारन ममता, वचन निभायन अति कठिन निधन नेह पालन कठिन, मुनि ईश्वर सिखवत चतुर नर ज्ञान युद्ध करिबो कठिन। नामदेव जी को तो बाल्यावस्था में प्रीति की रीत समझ में आ गई, भगवान के नाम में प्रीति हो गई। यह विशेष भगवत कृपा है क्योंकि भगवान का अंश है। साधकों, प्रीति की रीत यथार्थ में तो भगवान ही जानते। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जान जथार्थ, जथार्थ जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे कर राखत राम स्नेह सगाई। ऐसा विनय पत्रिका में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। प्रीत की रीत को पढ़ोई न्यारो में के जाने वृषभानु नंदिनी के जान ये नंद दुलारो, ऐसा सूरदास जी ने कहा है। प्रीत की रीत रंगिलोई जाने, यद्यपि सकल लोक चुड़ावन दीन अपलपो आने। भगवान की कृपा पात्र जानते हैं, सोई जानई जेई देऊ जनाई, ऐसा रामचरितमानस में कहा है। साधकों, नामदेव जी बचपन में खिलौने से खेलते थे, परंतु उनके खेलने में प्रेम भक्ति और सेवा की रीत भांति भांति की होती थी। जिस प्रकार अपने नाना जी को ठाकुर जी की सेवा करते देखते थे, उसी प्रकार आप खेल में पूजा सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण को मूर्ति बना लेते, फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते, नेत्र बंद करके वे अच्छी तरह से भगवान का ध्यान करने लग जाते। साधकों, नामदेव जी कहीं बैल का एक घंटा पा गए थे, वही बजाते थे। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार तो गरुड़ घंटी की आवाज वेद ध्वनि की भावना की जाती है। साधकों, किसी ने प्रश्न पूछा कि घंटी क्यों बजाते हैं? मंदिर जाते हैं तो घंटा बजाते हैं, घंटा क्यों बजाते हैं भाई? घंटा इसलिए बजाते हैं कि हे भगवान मैं आ गया हूं, उठ बैठ, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं, वो दर्शन दे, इसलिए घंटा बजाते हैं? नहीं, घंटा इसलिए बजाते हैं कि क्या पता भगवान एकांत में कुछ खेल खेल रहे होंगे, इसलिए थोड़ी सी आवाज कर दे, क्योंकि कभी किसी के घर में घुसते खंखारा करके घुसते कि नहीं घुसते, तो ऐसे भी घंटा भी एक खंखारा ही है। बोले ना 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 ना, ये बात नहीं, भगवान घंटा बजाने से खुश होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब जब देवता लोग भगवान को राजी करने के लिए जाते थे या कोई बात मनवाने के लिए जाते थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब जाते थे, तो वेद स्तुति गाते थे। वो जो वेद स्तुति की जो लय है, उस लय से प्रसन्न हो जाते थे भगवान। तत्काल देवता से कहते, देवताओं बोलो क्या काम है। अब हम लोगों के पास में देखो भैया, वेद स्तुति है नहीं, और है तो लय नहीं मालूम। कैसी लय से भगवान, भाई भगवान कोई ना कोई
आप लोग भी दुनियादारी में कोई गाना बजता है तो गाने की टोन सुन करके आप प्रसन्न होते हो कि नहीं होते हो? और यार ये तो मेरी मन फेवरेट है टोन है, तो वो टोन सुन करके आप बड़े गदगद हो जाते हैं, बैठे बैठे भी हाथ पांव हिलने लग जाते हैं और यूं हिलाने लग जाते हो अपने आप को, है ना? तो ऐसे ही भगवान भी एक टोन से खुश हो जाते हैं। और वो कौन सी टोन है? घंटा बजाया और बजाती उसमें से जो लय होती है, लय गूंजती है, वह लय ही भगवान को अति प्रिय है, इसलिए घंटा बजाने का विधान है। तो नामदेव जी को कहीं से जो है बैल का घंटा मिल गया, जो बैल वो क्या करते, बैलगाड़ी लेके जाते हैं ना, तो बैलगाड़ी तो बैल के बांधते हैं, बैल के बांधते हैं, और बैल चलता है तो वो घंटा भी बजता रहता है, टड़न 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 टड़न। तो वो घंटा नामदेव जी को मिल गया, और जब नामदेव जी को मिल गया तो नामदेव जी बड़े प्रेम के साथ में घंटा बजा रहे हैं साधकों। अस्तु, घड़ी का काटा इशारा कर रहा है, नामदेव जी का चरित्र चल रहा है, बड़ी श्रद्धा के साथ सुनो। हमारे रामस्नेह संप्रदाय में वयोवृद्ध संत जयराम जी, वर्षों उनका शरीर नहीं रहा, अवस्था भी थी, अच्छे संत महापुरुष थे, क्षेत्रीय वासियों में बड़े प्रसिद्ध थे। बोरुंदा के पास उन्होंने अपने देह का परित्याग कर दिया। दूसरे में आज हमारे संत निर्गुण राम जी उदयपुर, आप सब लोग जानते हैं, प्रतिवर्ष यहाँ बरसी महोत्सव में पधारते थे और कई दिन रहते थे। अभी तो शिवपुराण की कथा सुनाई थी उन्होंने, 2 साल पहले भी सुनाई थी शिवपुराण की कथा। ऐसे संत निर्गुण राम जी हंसमुख थे और बहुत ही सरल स्वभाव के थे। आज उन्होंने शरीर छोड़ दिया, कोरोना पॉजिटिव से रत हो गए और उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। समाज के लिए, संप्रदाय के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि अभी जाने की उम्र नहीं थी। जाना तो सबको है और उसके यहाँ तो कोई गिनती है ही नहीं, कब कैसे कैसे। पर इस तरह से अच्छे संत एकदम से अचानक से चले जाना, श्री महाराज से प्रार्थना करता हूँ उनको अपनी शरण में रखें। और संत समाज में संतों की बहुत बड़ी क्षति होती जा रही है, कमी होती जा रही है। मुरलेश महाराज की परंपरा के 2 संत के जाना बहुत बड़ी क्षति है, संप्रदाय को बहुत लगी है, पर विधाता के विधान को कौन टाल सकता है। 2 मिनट उनका नाम स्मरण कर लें। राम 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 राम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छे हसमुख और मेरे बहुत बड़े प्रेमी थे। जहाँ जहाँ भी भागवत कथाएं हुई वहाँ वहाँ निर्गुण राम जी हमेशा साथ रहते थे। खुद भी अच्छे कथावाचक थे और बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनाया करते थे। इनके सुशिष्य संत माणक राम जी उदयपुर, करेड़ा, रायपुर और सज्जन राम जी दोनों अच्छे संत हैं, युवा है
उनसे उम्मीद है कि अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते रहें, गुरु जी के बताए मार्ग पर चलते रहें। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ अधिक मास के दौरान बड़ा रामद्वारा में संतों की सेवा का काम, संतों के प्रसादी का कार्यक्रम बराबर चल रहा है। आज जो है बिस्सा परिवार की ओर से प्रसादी का कार्यक्रम था सुबह का। अभी देवीचंद जी से सांखला उनकी तरफ से प्रसादी का कार्यक्रम है। सूरत के जो है जय सोनी और नरेंद्र भाई बाला भाई निसेरी दोनों की संतों के प्रति अपनी भावना व्यक्त की है। मैं हृदय से इन दोनों परिवार का सम्मान करता हूँ। राम 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 राम